हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी तो उसका मूल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले हमने कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं जो थी उसके बारे में बताया, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो इससे पहले आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास में नेटिव एसोसिएशन जो 1852 में, और बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में जिसकी स्थापना हुई थी, लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना 1837 में की गई थी। तो इसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में अपलोड किया है। और दादा भाई नौरोजी के बारे में उसमें डिटेल में पढ़ाए हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। तो कांग्रेस की स्थापना 1855 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, तो उस समय राजनीतिक क्षेत्र में इसके पहले बहुत सारे प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में उसके संस्थापक और ब्रिटिश सरकार के भूतपूर्व सचिव एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, उसके परम मित्र व उनके एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसको बोला जाता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है, तो उनके परम मित्र व सचिव, परम मित्र और उनका जीवनी लेखक सर वेडनबर्न, जो ह्यूम का जीवनी को लिखा है, उनका नाम है सर वेडनबर्न। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन, उस समय लॉर्ड रिपन थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वायसराय थे लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड डैफरिन के वक्तव्य जो था, लॉर्ड डैफरिन का वक्तव्य और लॉर्ड रिपन जो समय वायसराय थे कि तत्कालीन गुप्त दस्तावेजों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, इसमें आज हम लोग जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, तो इस स्थापना के बारे में उसके संस्थापक और ब्रिटिश सरकार के भूतपूर्व सचिव एवं ही राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हुए एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनका पूरा नाम है, उसके परम मित्र जिनके ह्यूम को जीवनी लिखा है, उनको सर वेडनबर्न ने तत्कालीन वायसराय, जो उस समय वायसराय थे, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड डैफरिन के जो वक्तव्य था, तो तत्कालीन गुप्त दस्तावेजों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। दोनों का जो वक्तव्य था, दोनों लॉर्ड डैफरिन और लॉर्ड रिपन के द्वारा जो कहा गया था, उसका गुप्त दस्तावेजों से पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये ह्यूम ने, जो पहले सरकारी सेवा में था, भारत में अंग्रेजी शासन की नीतियों को गहराई से अध्ययन किया और इसकी आर्थिक असफलताओं को भी महसूस किया। एवं ह्यूम ने, जो सरकारी सेवा में उस समय कार्यरत थे, तो उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों को गहराई से अध्ययन किया और इसकी आर्थिक असफलताओं, जो आर्थिक असफलता हो रही थी, उसके बारे में उन्होंने महसूस किया। तो ह्यूम ने लॉर्ड लीटन, जिनका शासनकाल 1876 से 1880 तक रहा, लॉर्ड लीटन का शासनकाल वायसराय रहे, कि शासन काल में ही कागजातों के साथ बड़े बड़े बंडलों और सैकड़ों गुप्त रिपोर्टों से भी भारत की गरीबी और शिक्षित वर्ग में बढ़ते हुए असंतोष का अध्ययन किया था एवं ह्यूम ने। और उन्होंने अध्ययन किया गरीबी और शिक्षित वर्ग के बढ़ते हुए असंतोष का, और ह्यूम को यह पक्का विश्वास हो गया था कि भारत राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह के कगार पर खड़ा है। ह्यूम को यह एहसास हो गया था कि भारत अहिंसात्मक विद्रोह के कगार पर खड़ा है, कभी भी अहिंसात्मक विद्रोह कर सकता है राष्ट्रव्यापी। तो राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह का डर का भय अंग्रेजों को सता रहा था और इसका पूरा एहसास ह्यूम को हो गया था। अतः उन्होंने 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने उनकी आशंका को और बढ़ा दी। जो ह्यूम की जो आशंका थी भारत में राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक विद्रोह का,
उनको 1879 में जो वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह जो हुआ था, वह विद्रोह ने उनको और आशंका बढ़ा दी, जब उत्तर पश्चिम प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऑकलैंड काल्विन ने ह्यूम पर यह आरोप लगाया कि वह विद्रोह फैला रहा है, तो ह्यूम ने स्पष्टीकरण करते हुए कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य उजागर किया। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को भारतीयों के विचारों के जानने के लिए, यानी अंग्रेज अपने फायदे के लिए कांग्रेस की स्थापना की थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका उन पर उल्टा ही प्रभाव होगा। लेकिन आगे चल करके एक कांग्रेस की जो स्थापना हुआ, आगे चलकर ये अंग्रेजों पर ही उल्टा पड़ गया। तो उसने कहा था कि पश्चिमी विचारों, शिक्षा, आविष्कारों और यंत्रों से उत्पन्न हुई उत्तेजना बहुत तेजी से काम कर रही है और यह बात परम महत्व की बन गई है। तो ह्यूम ने यह स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य उजागर किया। उसने कहा जो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था उसको ह्यूम ने उजागर किया और उन्होंने कहा कि पश्चिमी विचारों, शिक्षा, आविष्कारों और यंत्रों से उत्पन्न हुई उत्तेजना बहुत तेजी से काम कर रही है और यह बात परम महत्व की बन गई है कि उस असंतोष के यहाँ वहाँ फैलने की बजाय जो असंतोष था पूरे भारत में, राष्ट्रव्यापी जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो असंतोष लोगों में भरा हुआ था, उनका भय सता रहा था। उनको लग रहा था कि जगह जगह पर यह असंतोष अगर फैला तो बहुत ही अंग्रेजों के लिए हानिकारक साबित होगा। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो यहाँ वहाँ असंतोष फैलने के बजाय संवैधानिक ढंग से प्रचार करने के लिए कोई उपाय ढूंढा जाए। ये ह्यूम का यह मानना था। मार्ग ढूंढा इस तरह से ह्यूम द्वारा यह मार्ग ढूंढा गया कि ये जो राष्ट्रव्यापी जो असंतोष था जो इधर उधर फैल रहा था, उसको एक संवैधानिक ढंग से प्रचार करने के लिए कोई मार्ग ढूंढा जाए। अतः ब्रिटिश सरकार की निरंतरता और सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना आवश्यक था। इसके साथ ही भारत में अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग धीरे धीरे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा था और यह भी डर था कि कहीं यह भी विद्रोह का रूप धारण न कर ले। तो इस तरह से अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को यह सता रहा था कि भारत में विश्वव्यापी विद्रोह न छिड़ जाए, क्योंकि 1857 का विद्रोह उन्होंने देखा था और वही उन लोगों के दोबारा विद्रोह होने का भय सता रहा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नागरिक सेवा में नियुक्ति संबंधी आंदोलन ने उन्हें आपस में काफी हद तक एकता के सूत्र में पिरो दिया। जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी नियुक्त थे नागरिक सेवा में, पहले नागरिक थे, पहले भारतीय नागरिक थे जो नागरिक सेवा में इनको नियुक्ति मिली थी। इन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा में इन्होंने पहले भारतीय थे जिनकी नागरिक सेवा में नियुक्ति हुई थी और इसे नियुक्ति संबंधी जो आंदोलन ने उन्हें आपस में काफ़ी हद तक एकता का सूत्र में पिरो दिया था। तो लॉर्ड रिपन, जिसका शासनकाल 1880 से 1884 तक रहा, इस नव परिवर्तन और चेतना को सूक्ष्मता से देख रहा था। बहुत ही बारीकी से लॉर्ड रिपन देख रहा था जो परिवर्तन हो रहा था, जो चेतना भारतीयों में जग रहा था, उसको बहुत ही सूक्ष्मता से वह देख रहा था। वास्तव में एल्बर्ट बिल पास कराना ऐसे ही पढ़े लिखे भारतीय लोगों को दिलासा देने का प्रयास था। जो एल्बर्ट बिल पास किया गया था वह उसमें सिर्फ भारतीयों को दिलासा देने का ही प्रयास किया गया था, परंतु अकस्मात एल्बर्ट बिल ने दूसरा ही रूप ले लिया। अंग्रेज तो एल्बर्ट बिल, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो एल्बर्ट बिल लाया गया था, जो पास किया गया था, वो अपने फायदे के लिए लाया गया था, लेकिन एल्बर्ट बिल ने दूसरा ही रूप ले लिया जिसका लॉर्ड रिपन को स्वप्न में भी ख्याल नहीं था। लॉर्ड रिपन स्वप्न में भी ऐसा सोचा नहीं था कि जिस एल्बर्ट बिल को उसने अपने फायदे के लिए पास किया है वह उसके ऊपर ही उल्टा उसको नुकसान उससे मिल जाएगा, ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखकर भारत में एक संगठन बनाने की अपील की थी। ह्यूम 1883 में एक संगठन बनाने की अपील की और उन्होंने एक खुला पत्र लिखा और उन्होंने खुला पत्र लिखकर भारत में एक संगठन बनाने की अपील की थी 1883 में। 1884 में
शुरू में 1884 के शुरुआत में ही उसने खुद अंतरंग मंडल और हमारी पार्टी नाम की बात भी शुरू कर दी थी। तो 1885 में जब 1885 आया तो 1885 आते आते उन्होंने अपनी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन बनाया। जो यू होम द्वारा जो पार्टी बनाया गया था उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल यूनियन बताया। दिसंबर में इसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। जब 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इंडियन नेशनल यूनियन को ही नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा गया। ए होम द्वारा इसका नाम दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इल्बर्ट बीड आंदोलन ने जहां भारतीयों की आंखें खोल दी वहां ब्रिटिश सरकार को भी विपरीत पाया। ह्यूम ने सरकार के प्रति जनाक्रोश प्रकट करने की बजाय रिपन को समर्थन देने को कहा। ह्यूम द्वारा कहा गया कि रिपन को समर्थन दिया जाए। स्थान स्थान पर रिपन के विदाई समारोह को सफल बनाने में ह्यूम के समर्थकों का बड़ा योगदान रहा। कुछ विद्वानों का मत है कि संभव है कि रिपन ने ही, कुछ विद्वानों का इस तरह का मानना है कि रिपन ने ही ह्यूम को शिक्षित भारतीयों का संगठन बनाने की सलाह दी थी। रिपन द्वारा ही सलाह दिया गया था ह्यूम को। ये कुछ विद्वानों का मत है कि रिपन ने ही सलाह दी थी ह्यूम को शिक्षित भारतीयों का संगठन बनाने के लिए, ताकि भारतीयों का मन में क्या है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, भारत के नागरिक के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस संगठन को बनाया गया था। और यह रिपन का ही देन था जो ह्यूम को शिक्षित भारतीयों का संगठन बनाने की सलाह दी थी। ह्यूम ने मई 1885 के प्रारंभ में लॉर्ड डफरिन से मुलाकात की थी और अनुरोध किया था कि पूना में होने वाला प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता बंबई के गवर्नर लॉर्ड रिकी करें, परंतु डफरिन ने स्वीकार नहीं किया। लॉर्ड डफरिन सरकारी अधिकारियों को इससे अलग रखना चाहता था। पूना में हैजा फैलने से यह सम्मेलन बंबई में हुआ। पहला जो कांग्रेस का सम्मेलन था पूना में होने वाला था, लेकिन उस समय पूना में हैजा फैल गया था, जिसके चलते वहाँ पूना में न होकर के यह सम्मेलन बंबई में हुआ था। संक्षेप में इस कथन को बड़ा बल मिलता है कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य प्रारंभ में अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना था। शुरुआत में जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो अंग्रेजों का मूल उद्देश्य ही था कि अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाया जाए। तो अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना ही कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य था। तो इस पर लाला लाजपत राय ने लिखा भी है। लाला लाजपत राय का कथन भी था कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था। यह लाला लाजपत राय का कथन था कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था और भारत का गौन। यह लाला लाजपत राय ने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही था ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था और भारत का गौन। यह लाला लाजपत राय का कथन है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक अन्य मत भी है कि कांग्रेस स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से भारतीयों को निशाना बनने व विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण कारण कहे जा सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अगर हम कहें तो एक अन्य मत यह भी है कि कांग्रेस स्थापना के लिए उस समय की राष्ट्रव्यापी जो हलचलें चल रही थी, पूरे राष्ट्र में जो हलचलें चल रही थी, देशभक्ति की भावना जो लोगों में भरा हुआ था, पूरे राष्ट्र में विभिन्न वर्गों में जो बेचैनियां थी, जो असंतोष था ब्रिटिश सरकार के प्रति, जो बेचैनी थी, ब्रिटेन की लिबरल पार्टी से भारतीयों को निशाना और विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण कारण कहे जा सकते हैं कांग्रेस की स्थापना का। अतः कुछ विद्वानों ने इसे राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति माना है। जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनकी इंडियन एसोसिएशन ने इसकी भूमिका तैयार कर दी। यदि ह्यूम प्रयत्न न करते तो अन्यत्र कोई भी करता, अगर ह्यूम प्रयत्न नहीं करते तो कोई और करता। यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी
और उनकी इंडियन एसोसिएशन ने इनकी भूमिका तैयार की थी कि अगर ह्यूम द्वारा नहीं किया जाता तो कोई और करता, लेकिन होता तो जरूर। आंशिक रूप से ह्यूम को भारतीय हितों से कुछ लगाव भी था। भारतीय अगर बोला जाए, कुछ विद्वानों का मानना है कि ह्यूम को भारतीय हितों से कुछ लगाव भी था, थोड़ा बहुत। साथ ही जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, उनकी देशभक्ति पर जरा भी संदेह की दृष्टि से देखना गलत होगा। जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जिन्होंने भाग लिया था, उनकी देशभक्ति पर जरा भी संदेह की दृष्टि से देखना गलत होगा। लाला लाजपत राय ने माना कि ह्यूम के उद्देश्य सच्चे थे, ह्यूम का जो उद्देश्य था वो सच्चे थे। उनका हृदय भारत की दुर्दशा और गरीबी पर दुखी होता था, यह लाला लाजपत राय का मानना है। लाला लाजपत राय का ऐसा एहसास हुआ था कि ह्यूम ने जो कांग्रेस का स्थापना का जो ह्यूम का उद्देश्य था वह सच्चा था। उनका हृदय भारत की दुर्दशा और गरीबी पर दुखी होता था। ह्यूम का हृदय, यह लाला लाजपत राय का मानना था। इसी भांति कुछ अन्य लेखकों ने भी कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय राजनीतिज्ञों द्वारा पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा बताया गया है, लेकिन यह कथन मान नहीं है। वास्तव में इस समय तक न तो भारत में पूंजीवाद का इतना जोर ही था और न ही इसका प्रभाव ही था। इसकी स्थापना को ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना कहना भी गलत होगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सर बोमिस चंद्र बनर्जी ने, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे बोमिस चंद्र बनर्जी, जिसकी अध्यक्षता जिसका सम्मेलन हुआ था मुंबई में, पूना में होना था, लेकिन वहाँ हैजा फैलने के कारण मुंबई में हुआ था। तो प्रथम अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस का बोमिस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। तो इन्होंने ही कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो सर बोमिस चंद्र बनर्जी ने इसकी घोषणा उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रहित के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना, एकता की भावना बढ़ाना और जाति, धर्म या प्रांत के आधार पर भेदभाव को आपसी संपर्क द्वारा दूर करना, भविष्य में उठने वाली सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर भारतीय शिक्षित वर्ग का अभिमत संग्रह करना तथा आगामी वर्ष के लिए राष्ट्रहित को पूरा करने की दृष्टि से भारतीय राजनेताओं के लिए नीति तय करना बताए थे। तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे बोमिस चंद्र बनर्जी, उन्होंने यह घोषणा किया था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य है देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रहित के लिए सक्रिय बनाना, कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना। बोमिस चंद्र बनर्जी का यह मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना और जाति, धर्म तथा प्रांत के आधार पर जो आपसी भेदभाव था, जो भारत के लोग आपस में बटे हुए थे, उसको दूर करना, यह कांग्रेस के स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। WC बनर्जी का मानना था भविष्य में उठने वाली सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर भारतीय शिक्षित वर्ग का अभिमत संग्रह करना तथा आगामी वर्ष के लिए, जो आने वाला वर्ष था, उस वर्ष के लिए राष्ट्रहित को पूरा करने की दृष्टि से भारतीय राजनेताओं के लिए नीति तय करना बताते थे बोमिस चंद्र बनर्जी। भारतीय राजनेता के लिए नीति तय करना बताते थे। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीय जनता और सरकार के बीच बिगड़ते हुए संबंधों को सुधारना और ब्रिटिश साम्राज्य के हित में पढ़े लिखे लोगों से संपर्क बनाए रखना था। भारतीय राजनेताओं के लिए नीति तय करना बताया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, WC बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो निष्कर्ष इसका यही हुआ। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारतीय जनता व सरकार के बीच बिगड़ते हुए जो संबंध था उसको सुधारना और ब्रिटिश साम्राज्य के हित में पढ़े लिखे जो लोग थे उसके संपर्क बनाए रखना था। यद्यपि ह्यूम को भारतीय से सहानुभूति थी। अगर हम देखें कुछ विद्वानों को अगर हम देखते हैं तो कुछ विद्वानों द्वारा भी कहा गया है कि ह्यूम को भारतीयों से सहानुभूति थी। तो ह्यूम को भारतीयों से सहानुभूति थी, फिर भी वह एक अंग्रेज था और भारत में ब्रिटिश राज को सतत देखना चाहता था, क्योंकि वह अंग्रेज था और
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को तो वो सतत देखना ही चाहेगा ना लगातार। तो उसे भारत में हिंसात्मक क्रांति का आभास हो रहा था ह्यूम में, जैसा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये ह्यूम को पहले ही एहसास हो गया था कि राष्ट्रव्यापी विद्रोह ना छिड़ जाए, तो उनको ऐसा एहसास हो रहा था। तो भारत में हिंसात्मक क्रांति का आभास हो रहा था, इसलिए वह क्रांतिकारी प्रवाह को संवैधानिक दिशा देना चाहता था। साथ ही यह भी सत्य है कि यह छोटा सा संगठन शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी हो गया और भारतीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा। तो ये था कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। तो कांग्रेस की स्थापना का अंग्रेज अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन भारतीयों जो थे वे अपने उद्देश्य से उसको देख रहे थे। तो ब्रिटिश राज को सतत देखना, ये हुम तो देखना चाहते ही थे, ब्रिटिश साम्राज्य को देखना चाहते थे भारत में, और भारतीयों का ऐसा लग रहा था कि भारत में जो आपसी मतभेद है, जो आपसी फूट है, उसे इस माध्यम से उसको सुधारा जाए। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।